दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके अंदर जो कंसेप्ट है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन की पार्ट 11 वीडियो है, लास्ट वीडियो है इस कंसेप्ट की। इस वीडियो के बाद आप इसकी 11 की 11 वीडियो को देखकर एक अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ये 9th स्टैंडर्ड के अंदर आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड, कोई प्राइवेट बोर्ड जिसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन वो मिलेंगे 11 वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आप इसको बड़े बारीकी से देखिए, एक पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं अब आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से उसको नोट डाउन कीजिए और उसकी हेल्प से आप अदर प्रॉब्लम को भी सोल्व कीजिए, अदर स्टेटमेंट को भी सोल्व कीजिए, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे ढंग से। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ भी शेयर कीजिए, और ताकि वो भी पढ़ पाए, वो भी कंसेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर कर पाए। जो इसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी कार की प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपए है, यानी कि आज मेरे पास कोई कार है, उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है। उसका डेप्रिसिएशन पर एनम मुझे पता है कि 20% उसका डेप्रिसिएशन होगा पर एनम, यानी कि प्रति ईयर। ठीक है, टाइम 2 साल के लिए, यानी कि मेरी पास जो कार है वो 4 लाख की है, 20% उसका डेप्रिसिएशन है। 2 ईयर उसका के लिए हमने निकालना है, यानी कि नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर कि कितना डेप्रिसिएशन होगा, कितनी उसकी वैल्यू रह जाएगी, यानी कि ये हमने निकालनी है। यानी कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। वैल्यू आफ्टर 2 ईयर वैल्यू कितनी रहेगी, 4 लाख की। और वैल्यू मतलब एगो 2 ईयर मतलब जब परचेज की थी तो उस समय वैल्यू क्या थी, उस टाइम में तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू बता रखी ना। 2 साल पहले की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी और 2 साल बाद की वैल्यू वो कम होगी। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को याद करना है। जो वैल्यू है v मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में r बाय में 100 और इसकी पावर क्या है, यानी 2। ये जो इसको सोल्व करना है, हमने यहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, 20 पुट किया यहाँ पे हमने, और यहाँ 4 लाख पुट किया वैल्यू का। ठीक है, 1 माइनस में 20 बाय में 100 और इसकी पावर 2। इससे अगर आप इसको कट करोगे, इससे आप इसको कट करोगे और इससे इसको कट करोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। यानी कि 5 1 जा 5, एक माइनस हो गया, यानी 4 बाय में 5, 4 बाय में 5 इसकी वैल्यू आएगी। चाहे आप एलसीएम से सोल्व कर लो, चाहे मेरे तरीके से सोल्व कर लो, जैसे सोल्व करना चाहिए आपको ये सोल्व करना है अंदर वाला। तो वो 4/5 आएगा। 4/5 की पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिख दिया, बाहर 4 लाख है, 4 लाख लिख दिया। अगर आप इसको कट करोगे 4 8 जा पे, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इससे इसको कट करोगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा, फिर आपके पास ये आ जाएगी। और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256, यानी 256 के आगे 3 जीरो लगा दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी आफ्टर 2 ईयर मेरे पास जो कार थी उसकी वैल्यू 20% प्रति ईयर जो डेप्रिसिएशन है उसको लगा के 2 साल बाद उसकी जो कीमत होगी 2,56,000 रुपए रह जाएगी। ये डेप्रिसिएशन, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है वो डेप्रिसिएशन करती है ना, जब आपकी चीजों का लगाती है इंश्योरेंस, देखती है चीजों को कैलकुलेट करती है कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन को भी कैलकुलेशन करने का वही तरीका होता है। कहते हैं एगो, जब मैंने इस कार को परचेज किया तो जब भी मैंने एगो की बात करूंगा तो बाय में आएगी वैल्यू, ये हमेशा याद रखना। मैंने पहले भी बताया v अपॉन में 1 माइनस में r बाय में 100 इसका पावर स्केयर। जब क्योंकि एगो जब मैंने परचेज की यानी पहले, ये तो प्रेजेंट की वैल्यू ना, एगो पहले और आफ्टर बाद में, ये याद रखना। 1 माइनस में r बाय में 100 इसका पावर स्केयर, या v की वैल्यू क्या पुट कर दी, 4 लाख पुट कर दी, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 100, इसको सोल्व किया, इसको आप सीधा 5 से काट दो तो यानी कि 4 बाय में 5 आएगा, 4 बाय में 5 आएगा। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो यानी कि इसको 25 और ये 16, यानी कि 16 बाय में 25 हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आएगा। इसको आप कट करोगे, इसको कट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 6,25,000 की मैंने उस समय 2 साल पहले इस कार को खरीदा था। यानी कि आफ्टर मेरी जो कार की है वो कीमत कम हो रही है, जब मैंने परचेज की थी वो ज्यादा थी, अब मेरी प्रेजेंट वैल्यू ये है। ये डिफरेंस है। इस कंसेप्ट को इस तरह से समझो, एक सीक्वेंस माइंड में सेट करो, एक एनालिसिस को माइंड में सेट करो। ऐसा नहीं केवल स्टेटमेंट पढ़ा और क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन कर लिया, ऐसा नहीं करना कभी जिंदगी में। आप पहले स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट क्या कह रही है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या आई और 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, तो इसको आपस में रिलेट करो ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो लॉन्ग टर्म तक माइंड में सेट रहे। जो अगला क्वेश्चन है, कहता है एक मशीन की वैल्यू जो है दे रखी है, वो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 97,200। 97,200 उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, यानी कि 97,200। ठीक है, उसका रेट ऑफ जो पर एनम है वो 10% है पर एनम के हिसाब से। 2 ईयर एगो यानी कि 2 साल पहले उसकी यानी कि वैल्यू क्या होगी, बड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन होकर आई होगी ना वैल्यू। तो इसके बाद पहले हमने
2 ईयर एगो की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया जब एगो की बात करेगा यानी कि जो वैल्यू है उसके बटे में करना पड़ेगा ये वाली चीज को, जो ये करते हैं हम इसके डिवाइड में करना पड़ेगा। 1 माइनस में r बाय में 100 इसके स्केयर। जैसे यहाँ r की वैल्यू पुट की 10 पुट की, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 बाय में 10 2 टाइम्स आ जाएगा। अगर इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि यहाँ 81 बाय में 100 आ जाएगा। और 81 बाय में 100 के साथ इसको क्योंकि उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे यानी इसको सोल्व करोगे, जैसे आपको सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ये है 81 बाय में 100 है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू है यहीं रहेगी, ये वाली वैल्यू। और ये वाली वैल्यू क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, जहां पर 97,200 मल्टीप्लाई बाय में 100 और अपॉन में 81। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 1,20,000 आ जाएगी। यानी कि 2 साल पहले जो मशीन की वैल्यू थी वो ये थी। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है ये है, क्योंकि घिसावट का डेप्रिसिएशन लगा रखा है ना 10% पर एनम, और 2 साल एगो का निकालना था, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन सोल्व होके आ गया। इस तरह से हमने मशीन वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इसकी हमने 4 प्रॉब्लम सोल्व कर ली, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन की। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि 11 वीडियो के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट और ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो इजी से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, आप बार बार देखिए। इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें भी 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए हुए हैं, उससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने इनके बेसिक फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो आप इस कंसेप्ट को, इस पूरे कंसेप्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पूरे कंसेप्ट की 11 वीडियो देखिए, पार्ट 11 देखिए, तो आपको सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। फिर इसकी एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं इस एक्सरसाइज को भी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से यहाँ पर प्लेलिस्ट में लगाऊंगा, तो आप उसमें भी देख पाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। आप इस कंसेप्ट को ये 11 की 11 वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।